हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद 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 परमेश्वर। तेरे महिमा हो, तेरे महिमा हो, तेरे महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरे बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो। खुदाबंद एक बार फिर से प्रभु आपका हम स्वागत करते पिता परमेश्वर। तेरी ईश्वरीय आत्मा का हम स्वागत करते पिता परमेश्वर। जो भी आज इस वीडियो को देखे उनके ज़िंदगी में अद्भुत काम कर परमेश्वर। खुदा तेरे आत्मा काम करे परमेश्वर। तेरी आत्मा काम करे, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा संभव। वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। रबा सेरे दे रे के रे बेसा करंदो रूपो से के रे दे रे रबा 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 रंद करा वो से रे दे रे के रे विश्या कर रबा 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 करा वो से रे दे रे के रे। खुदा बन जो आलम में सबसे बड़ा है, खुदा बन जो आलम में सबसे बड़ा है, मालिकों का मालिक है ओ सबसे आला है, मालिकों का मालिक है ओ सबसे आला है। सारे जमाने में तुझसा कहाँ है, सारे जमाने में तुझसा कहाँ है। बड़ा मेहरबान है ओ बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है ओ बड़ा मेहरबान है। बना आसमां सारा हिकमत से उसके, बना आसमां सारा हिकमत से उसके, समुंदर की गहराई भी उसने बनाए, समुंदर की गहराई भी उसने बनाए। वो जैसा है वैसा कोई ज्ञानी कहाँ है, वो जैसा है वैसा कोई ज्ञानी कहाँ है। बड़ा मेहरबान है ओ बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है ओ बड़ा मेहरबान है। ओ धन्यवाद जीवित परमेश्वर खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। आप काम करे रे विस्ता का अंदर बराबर तेरे ईश्वरीय आत्मा का स्वागत। धन्यवाद पिता। आइए हम जीवित कलाम की ओर जाएंगे। एहजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय में देखते हैं। 37 अध्याय। परमेश्वर ने एहजकेल नबी से बात किया और उसको एक सूखी हड्डी की तराई में उसको लेकर जाता है। आइए हम देखते हैं 37 अध्याय, एहजकेल नबी 37 अध्याय के 1 वचन से हम मनन करते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातियों में समा जा कि वे जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एहजकेल नबी से परमेश्वर ने बात कही और उसको हड्डी के तराई पर लेकर चारों दिशाओं में उसको घुमाया
और तराई की तप पर बहुत सी हड्डी थी और बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, तब एहजकेल नबी को परमेश्वर ने बोला, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? एहजकेल नबी ने बोला, तू ही जानता है परमेश्वर। इन हड्डी से भविष्यवाणी कर कि हड्डी परमेश्वर का वचन सुने। जब हड्डी से परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी किया है एहजकेल नबी ने, तो हड्डी हड्डी से जुड़ गया और परमेश्वर बोलता है श्वास से भविष्यवाणी कर। जब श्वास से भविष्यवाणी किया तो उसमें श्वास आ गया, हड्डी से हड्डी जुड़ गया और उसमें मांस आ गया। और जब श्वास से भविष्यवाणी किया तो उसमें श्वास आ गया। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को जब सुनता है तो हड्डी में जीवन आ जाता है। सोच कर देखो, तो जिंदा व्यक्ति जब इस वचन को सुने तो क्या हो सकता है? हड्डी जुड़ गया, हड्डी में हड्डी जुड़ गया और उसमें मांस आ गया, वचन सुना तो। और जब भविष्यवाणी किया श्वास से तो वो जिंदा हुआ, श्वास आ गया। कितना मिरेकल है। धन्यवाद। इस वचन से प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी बीमार में है, इस वक्त कमजोर है, दुर्बलता में है, परमेश्वर हालेलुया, जिस प्रकार एहजकेल नबी को परमेश्वर तूने बोला क्या ये हड्डी जी सकता है, तू जानता परमेश्वर, इस हड्डी से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर के वचन सुने, जब भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर का वचन, ये हड्डी परमेश्वर का वचन सुन, तो हड्डी में मांस आ गया, हड्डी जी एक दूसरे से सट गए। और जब श्वास से भविष्यवाणी किया तो वो उसमें श्वास आ गया, वो जिंदा हो गए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी बीमार में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कष्टों में परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर को वचन सुने। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार इस वचन को सुनते सुनते हील हो जाए। हर एक कमजोर व्यक्ति इस वचन को सुनते सुनते हील हो जाए। जिसके हड्डी परमेश्वर फ्रैक्चर है, वो हड्डी जुड़ जाए यीशु के नाम से। तेरी मिरेकल पावर टच कर। जो भी इस वीडियो को देखे परमेश्वर, वचन जीवित हो जाए परमेश्वर, मिरेकल होने पाए, लोग गवाही देने पाए। तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ इस वीडियो को। जो भी देखे परमेश्वर, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उसकी जिंदगी में मिरेकल होने पाए। ये वचन का धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।